मैंने एक बढ़िया बात पढ़ी थी कि काफी सारे लोग किसी भी काम को देख के अपने मन में मान लेते हैं कि ये मेरे से होगा नहीं। काफी सारे लोग हैं, बचपन से लेके अब तक हम लोगों की प्रवृत्ति जो रही है, बचपन से लेके अब तक, जब से हम पैदा हुए हैं तब से लेके हमारी प्रवृत्ति कैसे रही है, हमने कभी भी माना नहीं है कि हम इस काम को कर नहीं पाएंगे। याद करो, जब आप बच्चे थे और पैदा हुए, आपने पहला शब्द बोला, टूटा फूटा बोला था, गलत बोला था, गलत बोला था। हम क्या करते हैं, पानी को पप्पा और रोटी को अट्टा बोलते हैं। बोलो, है कि नहीं? सब बच्चे ऐसे ही सीखते हैं। लेकिन बच्चे बड़े कोमल मन होता है, उनको पता नहीं होता कि हम हार जाएंगे। हारने का डर उनके मन में नहीं होता है बचपन में, और वो इतने सारे प्रयास करते हैं और हर प्रयास में जीतते हैं। बोलो, एम आई राइट और नॉट? जब बोलना सीखता है तो गलत बोलता है, लेकिन धीरे धीरे बोल बोल के सीख जाता है कि नहीं बोलना। जब पहला कदम बढ़ाता है, खड़ा होने की कोशिश करता है, बैठने की कोशिश करता है, खड़ा होने की कोशिश करता है, कई बार लुढ़कता है, कई बार गिरता है, घुटनों चलने की कोशिश करता है, कई बार गिर जाता, कई बार लगती है, लेकिन बार बार घुटनों चलने के कारण, लगने के कारण फिर भूल जाता है और फिर प्रयास करना चालू करता है। अगर हमको बचपन में किसी एक समझदार व्यक्ति ने, जो हमारे आस पड़ोस, घर वाले, रिश्तेदार ऐसे रहते हैं जो अभी इसके लिए मना कर रहे हैं, ऐसे किसी व्यक्ति ने बचपन में, याद करो, अगर किसी ने हमको ये समझा दिया होता कि बेटा तू कोशिश मत कर, ना तू बोल पाएगा, ना तू चल पाएगा, ना तू खड़ा हो पाएगा, तेरे में तो ये हिम्मत है ही नहीं, और काश अगर हमने ये बात मान गए होते तो क्या होता। किस वजह से हम ये सब चीजें सीख पाए? बताओ, एक गुण क्या था हम में जो आज खत्म हो गया है, वो इस धंधे में आके खत्म हो गया है? वो गुण क्या था? बचपन में हम किसी की सुनते नहीं थे और आज हमने बहुत ज्यादा लोगों की सुनना चालू कर दिया है। समझ आ रहा है कि नहीं? लोगों ने राय देना चालू कर दिया है और हमने तुरंत राय को मानना चालू कर दिया है, क्योंकि अब क्या हो गया है, बड़ा होते होते हमारे को दिमाग आ गया है। बचपन में हमको दिमाग नहीं था, बचपन में हमको समझ नहीं थी, और समझ नहीं थी, दिमाग नहीं था, तो जो भी हमारे साथ हो रहा था हम अपने प्रयासों से सीख रहे थे। बार बार गिरते थे, बार बार उठते थे, लेकिन हमने चलना सीख लिया, साइकिल चलाना सीख लिया। साइकिल जितने लोग जल्दी सीख जाते हैं, मैंने अपनी लाइफ में काफी सारे लोगों को देखा है जिनकी वो उम्र चूक गई साइकिल चलाने की, वो जिंदगी भर कभी साइकिल नहीं चला पाते। आपने भी देखा होगा काफी लोगों को जिनको साइकिल चलानी नहीं आती। देखा है? कौन है वो लोग? वो लोग वो हैं जो बचपन में प्रयास कर ना पाए किसी कारण, और जब बड़े हो गए तो इतना डर हो गया, क्योंकि लोगों की मानना, बोलो मेरे को, लोगों की मानना आजकल चालू कर दिया। बचपन में डर नहीं था कि साइकिल लेके जाएंगे तो गिरेंगे कि क्या होगा, लेकिन आज चलाने की हिम्मत क्यों नहीं हो रही? क्योंकि इतनी समझदारी आ गई कि अब क्या हो रहा है, अब लग रहा है कि यार कहीं गिर ना जाऊं। मैं एक बुजुर्ग आदमी से थोड़े दिन पहले मिला, ना उनको साइकिल चलानी आती है, ना उनको बाइक चलानी आती है। मैंने उनसे पूछा कि बाबा आपने प्रयास क्यों नहीं किया? तो मेरे को उन्होंने बताया कि ऐसा हुआ बेटा, एक बार बचपन में मैं साइकिल लेके गया, मैं गिर गया तो मैं डर गया, और मेरी माँ ने भी मारा कि तेरे को लग गई, तो फिर मैंने प्रयास नहीं किया। और एक बार फिर मैं दोबारा स्कूटर लेके गया खेत में चलाने के लिए, उस दिन भी गिर गया, और उसके बाद मैंने प्रयास ही नहीं किया। समझ आ रहा है कि नहीं? इस बिजनेस में सफलता का राज पता चल रहा है आपको कि नहीं? क्या ना, मैं बताता हूं, बच्चे बन जाओ। क्या बन जाओ? बच्चे बन जाओ। दो बातें होती हैं बच्चे के अंदर, एक अच्छा गुण होता है, एक वो किसी की परवाह नहीं करता, परवाह नहीं करता, और दूसरा वो प्रयास करना नहीं छोड़ता। अगर ये दोनों काम चालू रख लो, मैं लिखवा के दे सकता हूं आपको, लिख के ले लो मेरे से, आप लिख के ले लो, आप मेरे से लिख के ले जाओ। क्या बन सकते हो इस बिजनेस में? डायमंड। तो आज के बाद क्या नहीं करना? लोगों की परवाह नहीं करना। लोग बोलेंगे तेरे से होगा नहीं, लोग बोलेंगे भाई कुछ नहीं होगा, लोग बोलेंगे हमने देखा है, अरे आप बच्चे बन जाओ। उसने कहा अरे जो हो, चिंता हो, कोई बात नहीं, हम तो करके देखने दो मेरे को। समझ आ रहा है कि नहीं? बच्चे बन जाओ। लेकिन हम लोग समझदार इतने ज्यादा हो गए हैं कि जैसे ही कोई आदमी एक बार पहला रिजेक्शन हमको देता है, हमारी सारी सेंसेस खड़ी हो जाती हैं कि अच्छा, अच्छा ऐसा है, अच्छा पड़ोसी ने भी किया था, अच्छा फलाने के साथ भी ऐसा हुआ था, और हमारी सारी स्टोरेज को हम क्या करते हैं, नकारात्मक विचारों से भर के और हाथ बांध के बैठ जाते हैं। दुनिया में जीतने का एक ही उसूल है, जवाब दो मेरे को, क्या? बच्चे की तरह दो गुण होने चाहिए। क्या क्या? एक लोगों की परवाह करना बंद कर दो, दूसरा प्रयास चालू रखो। समझ आ रहा है कि नहीं? और दोनों पास से हैं, प्रयास भी और परवाह भी। परवाह करके आदमी बर्बाद हो जाता है। लोग सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। इंग्लैंड की एक बात है, बहुत दिनों पहले
इंग्लैंड में बहुत सालों पहले कोई भी आदमी छाता यूज नहीं करता था। राजघराना था इंग्लैंड में, और इंग्लैंड में छाता बना दिया गया था, इन्वेंशन हो गया था, लेकिन कोई भी आदमी छाता यूज नहीं करता था, ना तो धूप से बचने के लिए, ना बारिश से, ना बरसात से, और ना उसको फॉल होता था, वहां पर बर्फ गिरती थी, कोई नहीं यूज करता था। और एक आदमी ने जैसे ही छाता लेके यूज करना चालू किया, वो रोज लेके छाता निकलता था और डेली लोग उसको देख के हंसते थे। छाता जैसे ही वो लगाता था, रोज लोग हंसते थे। उसने बस इस बात की चिंता नहीं की कि मेरे को देख के लोग क्या सोच रहे हैं, उसने परवाह की कि मेरे को धूप से परेशानी नहीं होनी चाहिए, उसने ये किया, ये अश्योर किया कि मेरे को बरसात की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और मेरे को जो बर्फ गिरती है उससे तकलीफ नहीं आनी चाहिए। 10-15 दिन जब वो लगातार छाता लगा के घूमा, धीरे धीरे लोगों में इस बात की एक जोश आ गया कि भैया बचना कैसे है इन सब चीजों से, और धीरे धीरे चलन हो गया किसका? छाते का, अम्ब्रेला का यूज करना चालू किया। और वो पहला देश है जिसने अम्ब्रेला यूज किया है। कौन सा है? इंग्लैंड। समझ आ रहा है कि नहीं? और इंग्लैंड में छाता यूज होने लगा, सारे लोग करने लगे, तो वहां पर किस बात से वो नहीं डरा? लोगों के हंसने से। लोग जब उस पर हंसते थे, इस बात की उसने कोई परवाह नहीं की। समझ आ रहा है? हम लोग जिंदगी में कई बार ये सोच लेते हैं कि जब हम ऐसा करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। मेरे को एक बात बता दो, लोगों के कहने ना कहने से कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई असर है? लोग कुछ भी बोलें। और इतिहास लिखा गया है उन लोगों का, जिस जिस पे जग हंसा है उसी आदमी ने हमेशा इतिहास रचा है। समझ आ रहा है कि नहीं? लोग जिस पे हंसते नहीं, अब अगर आप पे कोई भी काम करते समय लोग हंस नहीं रहे हैं, इसका मतलब एक इंडिकेशन है इस बात का, बता दूं क्या? आप कोई खास काम नहीं कर रहे हो, क्योंकि खास काम करते तो लोग आप पे हंसते। समझ आ रहा है कि नहीं? इस बिजनेस में आने के बाद लोग हम पे हंसना चालू करते हैं कि नहीं? और हम लोग चिंता करने लगते हैं कि यार ये क्या हो रहा है, अपोजिट जा रहे हैं लोग हमारे, और हम ऐसा कर रहे हैं, लोग ऐसा कर रहे हैं, और वहीं हम परवाह करना चालू कर देते हैं और प्रयास करना छोड़ देते हैं। और जैसे ही परवाह करना चालू किया और प्रयास छोड़ दिए तो क्या होगा? आदमी असफल हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए? क्या थंब रूल समझ में आ रहा है डायमंड बनने का? एक, परवाह नहीं करना, दूसरा हमेशा प्रयास करते रहना, और मानना नहीं अपने मन में कभी भी आज के बाद कि मैं क्या हो जाऊंगा? हार जाऊंगा। देवेंद्र शर्मा 12 सालों में चल के यहां पर क्यों आ पाया? मैं सच बता रहा हूं अपने दिल पे हाथ रख के, एक दिन के लिए भी मेरे दिमाग में यह विचार आज तक कभी नहीं आया कि मैं इस बिजनेस को कर नहीं पाऊंगा। मेरे को हमेशा से यह प्रतीत हुआ और लगा अपने मन में कि तू बेटा देवेंद्र शर्मा बना ही इस काम के लिए है, बाकी तेरे से इसके अलावा कुछ होना नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं? हमेशा जब भी कोई भी मुसीबत आई, परेशानी आई, मैंने अपने मन को दिलासा दिया इस बात के लिए कि तू एक काम के लिए बना है, तेरे से यही होगा। और मेरे को सबसे अच्छा अभी भी करना सिर्फ यही आता है। मेरे से कुछ भी काम करवाओगे सारा गलत हो जाता है, बस एक काम अच्छा करना आता है। वो क्या है? ये काम। समझ आ रहा है कि नहीं? तो क्या होता है? मान लिया तो हार है, और यदि ठान लिया तो जीत है। क्या करना चाहिए बोलो? ठानने हो आज क्या बनने के लिए? कितने लोग ठान रहे हैं? पक्का कर रहे हो?